हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है विल विश्वकर्मा। तो बच्चों, आ गया हूं मैं आज एक बार फिर से आपके बीच एक चैप्टर लेके, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देने वाले हैं। वन शॉट कहलाएगा इस वीडियो का। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने मिलेंगे। इस चैप्टर से आपको डायग्राम भी आते हैं, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स के डायग्राम आ सकते हैं। तो हम वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का लेक्चर और देखते हैं हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमको देखना है मैग्नेट के बारे में हम देखने वाले हैं कि आखिर मैग्नेट होती क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट शेप्स की मैग्नेट आती हैं। उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक मतलब होता है बेटा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मतलब क्या होता है। नॉन मैग्नेटिक मतलब होता है जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाती, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक कंपास। आपने देखा होगा अलग अलग मूवीज में क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का हम यूज करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। कोई जंगल में चला गया है ना, वहाँ पे घूम गया, तो जंगल में डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम वहाँ पे मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम पढ़ेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। आपने देखा होगा जब भी आप दो मैग्नेट को पास में लेके आते हो, है ना, तो वो कभी कभी क्या होती हैं, कभी कभी एक दूसरे से चिपक जाती हैं, कभी कभी क्या होती है एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगा के करती हैं, दूर भेज देती हैं। तो कभी वो चिपक जा रही हैं, कभी क्या हो जा रही हैं, वो एक दूसरे को धक्का मार रही हैं दूर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट वाले चैप्टर में। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर हम देखेंगे फन विद मैग्नेट में हमको क्या देखना है, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो हमारे क्या है, हमको एंटरटेनमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे हम मैग्नेट से अपना एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप का ये पूरा चैप्टर फिर हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है बेटा, लगभग 6 टॉपिक्स हमको पढ़ना, बहुत इजीली हम ये कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आपका चैप्टर। जो हमारा पहला पॉइंट है इस टॉपिक का, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट वाले चैप्टर का, कि आखिर मैग्नेट होती क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट में क्या लिखा है, सब्सटेंस दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट। अच्छा, आपको पता है कि मैग्नेट क्या काम करती है। हमको पता है कि मैग्नेट क्या काम करती है। मैग्नेट किसी भी आयरन के पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, या तो अट्रैक्ट कर लेती है या तो रिपेल कर देती है। तो दो ही चीज करती है। तो आखिर मैग्नेट होती क्या है, तो सब्सटेंस दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जरूरी नहीं है वो क्या हो, लोहा ही हो, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी आयरन के पार्टिकल्स को, किसी भी आयरन के सब्सटेंस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, हम मैग्नेट बोलते हैं। आया समझ में। तो सब्सटेंस दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो आयरन के पार्टिकल्स को, आयरन के सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, है ना, उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम मैग्नेट बोलते हैं। आया समझ में। तो आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैग्नेट का। देखो आपको बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा है मैग्नेट का। आया समझ में, ठीक है। तो आपको मैग्नेट समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हम अपने डेली यूज में, हमारे सराउंडिंग में मैग्नेट कहाँ कहाँ उपलब्ध होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसलिए हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट दैट हैव मैग्नेट अटैच्ड टू देम। अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं जिसमें क्या होता है, मैग्नेट का यूज होता है। कि हमको पता तो चलना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में मैग्नेट कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है, मैग्नेट का यूज क्या है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम देखते हैं जिसमें क्या होता है, मैग्नेट का यूज होता है, वो है आपका वॉलेट, है ना। चाहे वो मेंस वॉलेट हो, चाहे वो वुमेन्स वॉलेट हो, कोई भी वॉलेट, उसमें क्या होता है, जो क्लिप होती है, जो ऐसा एक कुंदा टाइप का लगा होता है ना, जिसमें क्या होता है, आप जिसको बंद कर दे तो पर्स क्या हो जाता है, उसमें चिपक जाता है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैग्नेट का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो स्टिकर्स आते हैं, जो अपन फ्रिज पे लगा लेते हैं, डिफरेंट टाइप के, है ना, उनमें क्या होता है, मैग्नेट का यूज होता है, जिसको हम क्या करते हैं, फ्रिज पे चिपका लेते हैं। बेटा किसी किसी का शौक होता है ना फ्रिज के ऊपर स्टिकर्स चिपकाने का, है ना। तो ये जो मैग्नेट वाले स्टिकर्स होते हैं, उसमें भी क्या होता है, हम मैग्नेट का यूज करते हैं। फिर थर्ड ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में भी आपने देखा होगा जो चिपकाने वाले बॉक्स आते हैं ना, जिसमें क्या होता है, छोटी सी मैग्नेट लगी होती है, जिसको आप ओपन करते हो, फिर आप जैसे उसको छोड़ देते हो वो अपने आप बंद हो जाता है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के पेंसिल बॉक्स भी होते हैं जिसमें क्या होता है, मैग्नेट का हम यूज करते हैं। आया समझ में। आइए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट हमको क्या पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप की मैग्नेट्स होती हैं, आपके शेप के आधार पर, है ना, आपके उनके ऑकुरेंस के आधार पर। ऑकुरेंस मतलब होता है कि वो किस तरीके से बनाई गई है या फिर आपको वो नेचर से मिली है ना। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हम पढ़ने वाले हैं दो तरह की मैग्नेट, जिसमें होने वाली है आपकी पहली नेचुरल मैग्नेट और दूसरी क्या होगी, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आइए देखते हैं नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। नेचुरल मैग्नेट में लिखा है, मैग्नेट दैट इज फाउंड इन नेचर इज नोन एज नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है बेटा, ऐसी मैग्नेट जो क्या हो,
नेचर से हमको मिली उसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा, ऐसी मैग्नेट के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी मैग्नेट के एग्जाम्पल। एक होता है लोडस्टोन, सेकंड होता है मैग्नेटाइट, है ना। तो लोडस्टोन और मैग्नेटाइट जो है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये दोनों ही क्या है, एग्जाम्पल है किसके, नेचुरल मैग्नेट के। और नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसमें क्या होती है, और नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिस, और नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जो कि हमको कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल मैग्नेट। तो आइए अब हम सेकंड टाइप के मैग्नेट को देखते हैं जो कि क्या होने वाली है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। बच्चों हमारी सेकंड टाइप की मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। पहली क्या थी, नेचुरल मैग्नेट, सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आइए देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट दैट कैन बी मेड बाय मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसको क्या करते हैं हम, नेचर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, हमको ये कहाँ बनाना पड़ती है, लेबोरेटरी में बनाना पड़ती है, बाय मैग्नेटाइजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। मैग्नेटाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल मतलब बेटा एक प्रोसेस होती है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक आयरन के पीस को क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं, उसको हमको क्या करना पड़ता है, मैग्नेटाइज करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो इसलिए क्या लिखा है, तो मैग्नेट दैट कैन बी मेड बाय मैग्नेटाइजिंग। तो मैग्नेटाइजिंग क्या है, मैग्नेटाइजिंग मतलब उस किसी भी आयरन के पीस को ऐसे मैग्नेटाइज कराना कि उसमें क्या आ जाए, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटाइजिंग। तो मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल, अब किस तरीके के मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। हम आयरन को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, हम कोबाल्ट को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं और निकल को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। फिर आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल में हम बार मैग्नेट देखने वाले, सिलेंड्रिकल मैग्नेट देखेंगे, यू शेप मैग्नेट देखेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट देखेंगे और बॉल एंडेड मैग्नेट देखेंगे। तो आइए मैं आपको इन सब के एक बार डायग्राम दिखा देता हूं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की मैग्नेट का कैसा शेप होता है ना, कौन सी मैग्नेट कैसे दिखाई दी जाती है। तो ये सब मैं आपको आइए दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों पहले टाइप की मैग्नेट आपके सामने आ रही है, पहली है आपकी बार मैग्नेट। देखिए बार मैग्नेट कैसी दिखती है। तो अब बार मैग्नेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका शेप अलग होता है। जितनी भी मैग्नेट मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो बार मैग्नेट हो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, यू शेप मैग्नेट हो, बॉल एंडेड मैग्नेट हो, हॉर्स मैग्नेट हो, इन सब में क्या डिफरेंस है, इन सब में डिफरेंस ये कि बेटा इनका सबका शेप अलग अलग होता है। और सिमिलरिटी क्या है कि ये सारी टाइप की मैग्नेट जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारी क्या है, ये सारी एग्जाम्पल हैं किसकी, आर्टिफिशियल मैग्नेट की। मतलब या फिर हम इनको मैन मेड मैग्नेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी में, बाय मैग्नेटाइजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। आया समझ में। तो पहली देखिए आपको बार मैग्नेट दिखी। अब बार मैग्नेट में क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, एक क्यूबॉइड टाइप का शेप होता है ना। उसके बाद सेकंड आप देखिए उसमें क्या है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, सिलेंड्रिकल मैग्नेट मतलब होता है कि इसका शेप कैसा है, सिलेंडर जैसा शेप है। देखिए आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ना, इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। अब थर्ड देखिए, थर्ड आती है आपकी यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट में क्या होता है बेटा, इसका शेप कैसा होता है, यू शेप होता है, और इसमें भी क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। फिर उसके बाद आती है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट का डायग्राम देखिए कैसा है ना, ऐसा लगता है, जो ऐसा लग रहा है ना कि किसी हॉर्स का क्या हो, शू हो, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स शू मैग्नेट। फिर आया आपको समझ में कि डिफरेंट टाइप की आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैंने आपको बताई थी, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, यू शेप्ड, हॉर्स शू और बॉल एंडेड मैग्नेट, इन सब में मेनली डिफरेंस क्या होता है, इन सब में मेन डिफरेंस होता है आपके शेप का। आया समझ में। और सिमिलरिटीज क्या है बेटा इसमें, ये सिमिलरिटी इनमें ये है कि ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल है। आया समझ में। आइए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि क्या होने वाला है, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। तो आइए देखते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। मैग्नेटिक मटेरियल होता है सब्सटेंस दैट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब आपने देखा हो कि कोई कोई से सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कोई कोई सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं कि उनके आसपास कितनी भी मैग्नेट ला दो लेकिन उनको मैग्नेट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक द सिग्मा बॉयज। यस, तो यही अपन को पढ़ना है कि मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या अंतर होता है। कि मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट उनके पास लाने से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। तो सब्सटेंस दैट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट के लाने से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल में आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है
है ना। आपने बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे, मैग्नेट लेके आते हो दुकान से और क्या करते हो, किसी भी लोहे की चीज़ में मैग्नेट फेंक के मार देते हो, तो क्या हो जाता है, मैग्नेट उस पर चिपक जाती है। तो उसी तरीके के मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या लिखा है, सब्सटेंस विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। मतलब सिंपल शब्दों में अगर हम चाहें तो ये क्या होते हैं, सिग्मा बॉय होते हैं। सिग्मा बॉय मतलब बेटा जिनको किसी के आने से किसी के जाने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनके ये तो ये सब्सटेंस भी कैसे ही होते हैं, सिग्मा बॉय की तरह होते हैं। मतलब इनके आजू बाजू कोई भी सब्सटेंस आए, कोई भी मैग्नेट आए, कितनी भी मैग्नेट आए, कितनी सुंदर मैग्नेट बेटा इनके सामने ले आओ, है ना, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई अट्रैक्शन नहीं लगता, है ना। तो सब्सटेंस विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके एग्जांपल क्या है बेटा, प्लास्टिक हो गया, क्लोथ्स हो गए, फेदर हो गए। आप भी जब भी किसी भी मैग्नेट के पास में प्लास्टिक लेके आओगे तो वो प्लास्टिक मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसी क्लोथ्स आप मैग्नेट के पास लाओगे तो क्लोथ्स भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। फेदर आप अपने मैग्नेट के पास लेके आओगे तो फेदर भी अट्रैक्शन फील नहीं करता, फेदर भी अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से। तो आया आपको समझ में कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी आप इनको बोल सकते हो, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या फिर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो पोल तो होते ही हैं, जिसमें क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, है ना। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द फ्री एंड ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मतलब जो आपकी मैग्नेट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट का एग्जांपल लिया है ना। तो बार मैग्नेट के एग्जांपल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपकी बार मैग्नेट होती है, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये पूरी क्या है, बार मैग्नेट है। अब ये पूरी बार मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो पोल मतलब क्या होता है, पोल मतलब एक ऐसा रीजन होता है बेटा मैग्नेट का जो कि कहाँ पे होता है, पोल्स के एंड में होता है। और पोल्स के एंड में क्या होती है, ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इसके पास लेके आते हैं। आया समझ में। तो हर मैग्नेट, जो भी मैग्नेट हो, चाहे वो हॉर्स शू मैग्नेट हो, चाहे वो बॉल एंडेड मैग्नेट हो, किसी भी तरह की मैग्नेट हो, उसमें हमेशा कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे। आया समझ में, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। आया समझ में बच्चों, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट के बारे में। पहला पॉइंट क्या है, ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। किसी भी तरीके की मैग्नेट हो, चाहे उसके शेप से फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसी भी तरह की मैग्नेट हो, चाहे वो बॉल एंडेड हो, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे हॉर्स शू मैग्नेट हो, है ना, चाहे वो यू शेप्ड मैग्नेट हो, हमेशा मैग्नेट के अंदर कितने पोल्स होंगे आपके, दो पोल्स तो हमेशा ही होंगे। आया समझ में, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। जब भी मैंने अभी पीछे आप पीछे जाके देखिए, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स ऑफ मैग्नेट बताई थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप की मैग्नेट थी। उन सारी मैग्नेट में आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, हमेशा हर मैग्नेट के अंदर दो पोल मिलेंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। आया समझ में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट लिखा है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब जो पोल मैग्नेट के थे ना, एक था नॉर्थ पोल और एक होता साउथ पोल, तो आपको ये हमेशा दोनों साथ में ही दिखेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ में दिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैग्नेट के अंदर क्या है, अकेला नॉर्थ पोल अकेला है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ पोल। बेटा इनकी जोड़ी कभी नहीं टूट सकती, है ना। आया समझ में। तो जो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट होते हैं कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले, अकेले कहीं भी पाए नहीं जा सकते, इसलिए क्या लिखा है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। अब बच्चों के मन में बेटा सवाल आता है, क्या सवाल आता है, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम बताया था बार मैग्नेट का, जिसमें मैंने ये बार मैग्नेट बनाई थी, एक था नॉर्थ पोल और एक था साउथ पोल, है ना। ये डायग्राम बताया था मैंने पीछे बार मैग्नेट का। अब बच्चे बोलते हैं कि अगर मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करना है, अलग अलग करना है, तो मैं क्या करता हूँ। बच्चे ये डाउट बोलते हैं कि जब मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप बोल रहे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बच्चे क्या बोलते हैं, अगर सर हम इस मैग्नेट को बीच में से काट दें, कैसे भी करके, हथौड़े से, छुरी से, आरी से, मशीन से, कैसे भी करके अगर हम इस मैग्नेट को दो पीस में काट दें, तो फिर ये नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये साउथ पोल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एक मैग्नेट बन जाएगी नॉर्थ पोल की और एक मैग्नेट बन जाएगी साउथ पोल की। तो आपकी बात तो गलत हो गई। मतलब ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि आप ये पॉइंट तो यही बोल रहे हैं ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अकेले नहीं मिल सकते, अगर मैंने इसको काट दिया तो अकेले मिलने लगेंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। जब आप इस मैग्नेट को बीच में से काटोगे ना, तो काटने के बाद क्या होगा, काटने के बाद एक टुकड़ा ये बचेगा और एक टुकड़ा ये अलग बचेगा। तो आप बोल रहे हो कि ये अकेला नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा,
साउथ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जब आप इसको बीच में से काटोगे ना तो नॉर्थ पोल ये तो इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा, दूसरा साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। आया समझ में। और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल पहले से। आपको क्या लग रहा है ये पूरे इस पूरी मैग्नेट में साउथ पोल होगा? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये एक मैग्नेट को अगर जब आप बीच में से तोड़ देते हो तो क्या हो जाती हैं, दो अलग अलग मैग्नेट तो हो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हो जाते हैं, जो पोल्स अनअवेलेबल होते हैं, जो पहले से नहीं प्रेजेंट होते, वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और फिर भी कितने पोल्स होते हैं एक मैग्नेट के अंदर, दो पोल्स ही पाए जाते हैं बेटा हमेशा। आए समझ में। ये बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि होने वाला है मैग्नेटिक कंपास। कि आखिर मैग्नेटिक कंपास होता क्या है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था बेटा, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए दूर जगह पे, आप घर के आजू बाजू की जगह तो आपको याद होती है, आप कहीं दूर जगह चले गए, जंगलों में चले गए घूमने, तो अगर आप जंगलों में जाओगे और अपना रास्ता भूल जाओगे तो आप तो फ़ोन से डायरेक्शन निकाल लोगे, है ना। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, जो ओल्डन डेज थे उसमें क्या होता था, वो अपने साथ एक डिवाइस लेके चलते थे, उसको क्या बोलते थे, मैग्नेटिक कंपास। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन इन ओल्डन डेज। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप कहीं पर भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन साउथ की डायरेक्शन है। आया समझ में। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा, ये लकड़ी का बना हो सकता है ना, ये अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ आता है, आप जो परचेज करना चाहें वो परचेज कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक कंपास दिखता कैसा है। अच्छा, तो मैग्नेटिक कंपास ऐसा दिखता है, आपको बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास का डायग्राम है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक कंपास कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अच्छा, अपन को पता है मैग्नेटिक कंपास, तो इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक कहीं ना कहीं तो यूज हो रही होगी मैग्नेट। तो मैग्नेट कहाँ यूज हो रही है, तो मैग्नेट इज प्रेजेंट इन द शेप ऑफ अ नीडल। आपको ये जो डायग्राम में देखिए, ये बीच में नीडल दिख रही है आपको, ये नीडल दिख रही है ना बीच में, नीडल मतलब होता है बेटा ये नोक टाइप की, है ना। ये जो नीडल दिख रही है बीच में, इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेट लगी होती है, और इसी की मदद से क्या होते हैं, हम इसमें इजीली डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास का क्या फंक्शन हो गया, इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन इन द ओल्डन डेज, है ना। ऐसा नहीं है कि ओल्डन डेज में यूज़ कर सकते हो आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं। तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि जब भी मैं दो मैग्नेट को साथ में लेके आऊँगा, जब भी दो मैग्नेट को मैं पास में लेके आऊँगा तो क्या चीज़ होने वाली है ना। तो देखते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। तो क्या होगा, या तो वो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। अच्छा, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन मतलब होता है बेटा जब भी दो मैग्नेट को आप पास में लेके आओ वो और ज़्यादा पास में आ जाए, खुद पास में आ जाए, आप फोर्स ना लगाओ, वो खुद एक दूसरे को क्या कर लें, अट्रैक्ट कर लें, उसको क्या बोलते हैं हम, अट्रैक्शन। और रिपल्शन में क्या होगा, जब भी आप दो मैग्नेट को पास में लेके आओगे वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। धक्का मारेंगे मतलब ऐसे भगाएंगे कि हट भागो यहाँ से, क्यों आ गई हमारे पास, इस तरीके से। तो जब रिपल्शन होगा तो क्या होगी, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके आने से क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भगेंगी, रिपल्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रिपल्शन बोलते हैं। तो अब ये अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है बेटा पोल्स ऑफ अ मैग्नेट से। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट मतलब अभी मैंने आपको पोल्स बताए थे, दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। आपको एक बात याद रखना है, क्या बात याद रखना है, कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स मतलब होता है बेटा सेम पोल्स, जो सेम पोल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, लाइक पोल्स। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ दोनों क्या है, सेम पोल्स, साउथ और साउथ दोनों क्या है, सेम पोल्स। देखो मैंने एक फर्स्ट केस में आपको लिया है कि दो मैग्नेट है, एक ये वाली मैग्नेट और एक मैग्नेट ये वाली है, इसमें मैंने नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाया है। तो जब भी मैं नॉर्थ पोल साथ में लेके आ रहा हूँ, उसका मतलब दोनों कैसे पोल हो गए, लाइक पोल्स हो गए, सेम पोल्स हैं, क्योंकि अब लाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये दोनों क्या कर देंगी, एक दूसरे को धक्का मगा के क्या कर देंगी, भगा देंगी। आया समझ में। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट में मैंने क्या करा है, साउथ पोल और साउथ पोल दो डिफरेंट मैग्नेट हैं, हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल, है ना। तो अब मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले केस में मैंने नॉर्थ पोल साथ लाए थे, अब नीचे वाले केस में मैंने क्या कर दिया, साउथ पोल पास ला दिए। दो मैग्नेट पकड़ी ऐसे, एक मैग्नेट ये रही, दूसरी मैग्नेट ये रही, दोनों को पास में लाया, लेकिन दोनों के कौन कौन से पोल लाया, साउथ पोल लेके आया। जब मैं पास लेके आ रहा हूँ इनको, लेकिन ये पास आ ही नहीं रही, एक डिस्टेंस तक पास आएंगे, उसके बाद क्या करेंगी, अब मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ ये दोनों लेकिन चिपकेंगी नहीं आपस में। क्या करेंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और एक दूसरे को करेंगी धक्का मार के बाहर फेंकेंगी, धक्का मार के क्या फेंकेंगी, बाहर फेंकेंगी। आया समझ में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक पोल्स को पास में लेके आ रहा हूँ। लाइक पोल्स मतलब क्या होता है, सेम पोल्स को पास में लेके आ रहा हूँ। नॉर्थ दोनों क्या है, सेम है, और हमको पता है कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मंगा के भगाएंगे। और साउथ भी क्या होते हैं, सेम पोल होते हैं, लाइक पोल होते हैं, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आए समझ में। आइए अब हम सेकंड केस देखते हैं। आइए अब हम अनलाइक पोल्स को साथ में लेके आते हैं। अनलाइक पोल्स मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले रहे हो तो आप दूसरे मैग्नेट का दूसरा साउथ पोल लोगे, है ना, अपोजिट पोल लोगे, तो उन पोल्स को क्या बोलते हैं हम, अनलाइक पोल्स बोलते हैं। आए समझ में। तो आइए देखते हैं
कि आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा क्या करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो आइए मैंने एक मैग्नेट ये ली, एक मैग्नेट ये ली, इस मैग्नेट का मैंने नॉर्थ पोल रखा सामने, तो इस मैग्नेट का मैंने साउथ पोल रखा, क्योंकि हमको कैसे पोल लेना है, अनलाइक पोल्स, मतलब अलग अलग लेना है ना। तो आपने क्या करा, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और एक मैग्नेट का साउथ पोल लिया। अब इन दोनों को मैं पकड़ के पास लेके आ रहा हूँ, इन दोनों को मैं पकड़ के जैसे ही पास लाऊंगा तो यहाँ तक पास लाऊंगा, यहाँ तक मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद क्या करेंगे ये दोनों, अब अगर मैं इनको छोड़ भी दूंगा ना, अगर इनको फ्री कर दूंगा तो ये दोनों पोल एक दूसरे से जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, है ना। तो क्यों चिपक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करा। क्यों, क्योंकि अनलाइक पोल है दोनों, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, अपोजिट पोल है, अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट देखिए, सेकंड केस में मैंने क्या करा, अभी मैंने नॉर्थ साउथ सामने लाया था, अब इस मैग्नेट का मैं साउथ पोल ले लेता हूँ और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लेता हूँ, चेंज कर दिए, है ना। तो अभी भी क्या हो रहा है, दोनों अनलाइक पोल्स हैं, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, अपोजिट पोल्स हो रहा है, अपोजिट पोल्स हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जैसे मैं इनको पास लेके आऊंगा ये दोनों और चिपक जाएंगे, इसलिए क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट केस में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड केस में भी अट्रैक्ट करेंगे। आया समझ में। आइए बच्चों हम देखते हैं कि अगर मुझे मैग्नेट को स्टोर करना है, मैंने मैग्नेट मंगाई, अब मेरा क्या हो गया, शौक खत्म हो गया, अब मैंने खेल लिया, लेकिन मुझे क्या करना है, उसको अब स्टोर करके रखना है, या फिर मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अब मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो क्या पढ़ना है अब हमको, अब पढ़ना है हमको हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ, हम मैग्नेट को सेफली कैसे रख सकते हैं। अरे जैसे नॉर्मल सामान रखते हैं वैसे रख दो, किसी भी टेबल में जाके रख दो, ऐसा कर दो बेटा। छोटी मैग्नेट तो हम ऐसे रख सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होती हैं उनको हम ऐसे स्टोर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, जो आयरन के सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या करती है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है ना। अगर हम दो मैग्नेट साथ में रखेंगे, अगर हमने सेम पोल एक साथ रख दिए, तो हमको पता है कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जिस सामान के अंदर रखा है वो सामान अगर तोड़ दिया तो बेटा मैग्नेट बहुत पावरफुल होती है। अगर हमने क्या करा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में रख दिए, अनलाइक पोल साथ में रख दिए, तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर अलग नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं स्टोर करने के लिए मैग्नेट को। तो हम मैग्नेट को सेफली कैसे स्टोर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा, कीप मैग्नेट इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स। हमेशा मैग्नेट को कैसे स्टोर करोगे, हमेशा पेयर में स्टोर करो। पेयर में मतलब हमेशा दो मैग्नेट रखो, चार मैग्नेट रखो, ऐसा नहीं करना कि एक अकेली मैग्नेट रख दी, है ना, तीन मैग्नेट रख दी। तो हमेशा पेयर में रखना है मैग्नेट को, मैग्नेट को हमेशा पेयर में रखो, और विथ अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स के साथ रखना है। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने रखोगे तो दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल रखना। अपोजिट पोल्स होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं हम, अनलाइक पोल्स। अच्छा, अनलाइक पोल्स के साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, तो वो बॉक्स के बाहर नहीं आएंगी किसी भी सामान को फाड़ के। आया समझ में। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कीप अ पीस ऑफ अ वुडन इन बिटवीन। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों मैग्नेट के बीच में एक वुडन का पीस लगा दो। अब अपन ने कैसे रखी है, अनलाइक पोल्स को साथ में रख दिया, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगी। हमको पता है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अभी पढ़ा था पिछली स्लाइड में, है ना। तो अब जब अनलाइक पोल्स साथ में रख दी और चिपक गई, अब छोटी छोटी मैग्नेट होंगी तो अपन पावर लगा के अलग कर लेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी मैग्नेट हो गई फिर अलग नहीं होंगी बेटा वो। इसीलिए क्या करना चाहिए आपको, उन दोनों के बीच में कीप अ पीस ऑफ अ वुडन इन बिटवीन, उन दोनों के बीच में क्या कर दें, एक वुडन पीस रख दें, जिसके कारण क्या होगा, आप वुडन पीस जैसे हटाओगे तो वो क्या होने लगेंगी, ज़्यादा देर तक चिपकी नहीं रहेंगी। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या ध्यान में रखना है, डू नॉट हीट हैमर और ड्रॉप द मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट। कभी भी आपको मैग्नेट को हीट नहीं करना, हैमर नहीं करना, हैमर मतलब हथौड़े से नहीं मारना, और क्या नहीं करना, और ड्रॉप द मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट, और कभी भी मैग्नेट को किसी ज़्यादा हाइट से कभी भी फेंकना नहीं है, जिससे क्या हो जाएगी बेटा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझ लेना। फिर मुझसे मत बोलना भैया आपने तो ये तो बताया नहीं था, आपने मैग्नेट वाला चैप्टर तो पढ़ा दिया, है ना। तो ये तीन पॉइंट आपको क्या रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि हम किसी भी मैग्नेट को कैसे सेफली स्टोर कर सकते हैं। बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि होने वाला है फन विद मैग्नेट। फन विद मैग्नेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि हम मैग्नेट को कैसे कैसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ। वी कैन मेक अ मैग्नेटिक गार्लैंड बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट। गार्लैंड मतलब होता है बेटा, हम सेफ्टी पिन से क्या बना सकते हैं, एक हर तरीके का बना सकते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गार्लैंड, मैग्नेटिक गार्लैंड, जो कि हमने किससे बनाया है, बोर्ड पिन से या फिर सेफ्टी पिन से भी ये बन जाता है। इसमें क्या करा है हमने, एक बार मैग्नेट ली जिसमें हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कर दिया, ऑल पिन से कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, गार्लैंड। तो हम ऐसे गार्लैंड बना के कर सकते हैं मैग्नेट के साथ। वही सेकंड देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड हम बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ मेज बाय यूजिंग कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक स्ट्रॉज। हम प्लास्टिक स्ट्रॉज और कार्डबोर्ड का यूज़ करके हम एक मेज करके एक गेम आता है उसको बना सकते हैं, जिसमें मैग्नेट का यूज़ होता है ना। तो आपको ये मैंने स्क्रीन पे बताया, मेज ऐसा बनता है। नेक्स्ट आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में, जो कि होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और कमेंट में हमको बताएं ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर। हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास 6 की और क्लास 10 की, आपको कैसी लग रही है। अगर आप लास्ट लेक्चर की लिंक चाहते हैं, हमारे चैनल पे जाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दी है, उसकी लिंक पिन कर दी है। तो आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली पहुँच सकते हैं हमारे चैनल पे और किसी भी वीडियो पे। और हमको कमेंट में बताना ना भूलें आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। हमें जो बीच बीच में आपको रियल एक्सपीरियंस देने के लिए हम फोटोज़ का यूज़ करते हैं, वो आपको कैसा लगता है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।